नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। स्वर्ण मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा में रविवार को विकास पर्व के तहत जिले की भैरुंदा तहसील के गोपालपुर पहुंचे, जहां पर जन दर्शन के बाद बड़ी जनसभा में ग्रामीणों से संवाद किया। साथ ही मुख्यमंत्री चौहान ने गोपालपुर टप्पा से जुड़े पटवारी हल्के और गांव को मिलाकर गोपालपुर को तहसील बनाने के साथ ही लगभग 2 दर्जन ग्रामीण मार्गों की लंबाई बढ़ाने की भी घोषणा की। विकास पर्व के तहत उन्होंने गोपालपुर में 50 करोड़ 36 लाख रुपए के कई निर्माण और विकास कार्यों का भूमि पूजन करने के साथ ही 1 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से बने नवीन विद्युत उपकेंद्र गोपालपुर का लोकार्पण किया। हमें पीने का पानी। अभी विकास पर्व चल रहा है और विकास पर्व के अंतर्गत कई जगह विकास के कामों का लोकार्पण शिलान्यास के काम चल रहे हैं। आज लगभग 85 करोड़ रुपए के विकास के कामों का लोकार्पण शिलान्यास पहले सकल्ली में हुआ और अभी यहाँ भी गोपालपुर में विकास के कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण अलग अलग करने का काम संपन्न हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 ही प्रमुख आयाम हैं। एक, विकास के काम, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो सिंचाई हो, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो ग्रामीण और शहरों का विकास हो। एक तरफ विकास और दूसरी तरफ अलग अलग योजनाएं बना दी। अभी विकास पर्व चल रहा है और विकास। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बीजेपी सरकार पर जमकर हमलावर हुए। सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मणिपुर में आदिवासी और गैर आदिवासी में विवाद पैदा हो रहा है, तमिलनाडु में हिंदी को लेकर विवाद पैदा हो गया, पंजाब में खालिस्तान का नारा लग रहा है और हम मध्य प्रदेश को पटरी पर कैसे लाएं। हर वर्ग परेशान है, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं है। पंजाब में खालिस्तान का नारा लग रहा है, आप इसके रक्षक। आज मणिपुर में क्या हो रहा है? आप कहेंगे मणिपुर से हमें क्या लेना देना, पर मणिपुर आपको गहराई से समझना है। कैसे आदिवासी गैर आदिवासी में विवाद पैदा हो रहा है। आज तमिलनाडु में हिंदी का विवाद पैदा हो रहा है, ये तो आप पढ़ते हैं। आज पंजाब में खालिस्तान का नारा लग रहा है। ये सब भविष्य में क्या होगा, इसी से मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। आज हम मध्य प्रदेश को सही पटरी पर कैसे लाएं, मध्य प्रदेश के भविष्य को कैसे सुरक्षित रखें। हर वर्ग परेशान है। मैं तो 300 लोगों से रोज मिलता हूं, हर वर्ग परेशान है, आप इसके रक्षक हैं। आज मणिपुर में क्या हो रहा है? वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के ओबीसी के 27% आरक्षण देने और जातिगत जनगणना कराने वाले बयान पर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि झूठ बोलने में क्या जाता है, ये झूठ की मशीन है जो कभी भी कुछ भी बोलते रहते हैं और पीछे से झूठ दिग्विजय सिंह फीड करते रहते हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह झूठ की पूरी मशीन है। कभी भी कुछ भी झूठ बोलने में क्या जाता है, झूठ बोलने में क्या जाता है। ये झूठ की मशीनें हैं जो कभी भी कुछ भी झूठ उगलते रहते हैं और पीछे से झूठ जो है दिग्विजय सिंह की फीड करते रहते हैं। तो ये तो झूठ की मशीन है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। झूठ बोलने में क्या जाता है, झूठ बोलने में क्या जाता है। वह सावन महीने की शुरुआत होते ही चारों तरफ शिव भक्तों की धूम दिखाई दे रही है। शिव भक्त जगह जगह कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं और पवित्र नदियों का जल भरकर प्रसिद्ध शिवालयों में जलाभिषेक और दर्शन पूजन कर रहे हैं। इसी क्रम में उज्जैन जिले के सांडवदा गांव से शिव भक्तों ने कांवड़ यात्रा निकाली। शिव भक्त 57 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करके बाबा महाकाल के दरबार उज्जैन पहुंचेंगे।
अगली खबर सीहोर से है, जहां रविवार को आम आदमी पार्टी द्वारा इच्छावर नगर विधानसभा में बदलाव पदयात्रा निकालकर चुनावी बिगुल बजाया गया। बदलाव पदयात्रा इच्छावर थाना क्षेत्र के पास से शुरू होकर आजाद चौक पर समाप्त हुई। इस मौके पर पदयात्रा के मुख्य अतिथि दिल्ली विधायक और प्रभारी प्रदेश BS जून ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बरसते हुए पानी में लोगों का जो जुनून देखा वो निश्चित ही आने वाले समय में बड़े बदलाव का संकेत साफ दिखाई दे रहा है। वहीं राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पंडो जनजाति के लोगों को कोरिया जिले में रोजगार में कोई विशेष छूट नहीं मिलने से पंडो जनजाति के लोगों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पंडो जनजाति के लोगों ने कोरिया जिला मुख्यालय पहुंचकर कोरिया कलेक्टर को तीसरे और चतुर्थ श्रेणी सरकारी नौकरी भर्तियों में अनुसूचित जनजाति के पदों में 20% आरक्षण देने के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है। हम लोग का कोरिया जिला में अभी तक विशेष पिछड़ी जनजाति जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माना गया है, उसमें तक अभी तक कोई शासन प्रशासन हम लोग को नहीं देख पा रहा है, ना सुविधा का लाभ नहीं दे पा रहा है। और इसलिए हम लोग ज्ञापन सौंपने आए थे कि अन्य जिला में, सभी जिला में पंडो विशेष पिछड़ी जनजाति को नौकरी दिया गया है और कोरिया जिला में नहीं दिया गया है। इसी कारण हम लोग ज्ञापन सौंपने आए थे कलेक्टर महोदय। हम लोग का कोरिया जिला में अभी तक विशेष पिछड़ी जनजाति जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माना गया है, उसमें तक अभी तक कोई शासन प्रशासन हम लोग को नहीं देख पा रहा है, ना सुविधा का लाभ नहीं दे पा रहा है। और इसलिए हम लोग ज्ञापन सौंपने आए थे कि अन्य जिला में, सभी जिला में पंडो विशेष पिछड़ी जनजाति को नौकरी दिया गया है और कोरिया जिला में नहीं दिया गया है। उन्होंने ज्ञापन दिया है जिसमें कुछ मूलभूत सुविधाओं को लेकर उनके द्वारा अपने ज्ञापन में लिखा गया है। और इसमें हम ऐसे तरह से तत्काल रिपोर्ट करेंगे कि हम इसमें क्या कार्रवाई की है और जो भी सबसे बेस्ट रहेगा। वहीं छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में आगामी दिनों में काफी कम वर्षा हुई, जिसके कारण बाकी डैम का जलस्तर काफी नीचे चला गया था। वहीं जलस्तर नीचे चलने जाने की वजह से अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में जल की आपूर्ति पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है। शहर के लाखों घरों में केवल एक टाइम का पानी मिल पा रहा है, जिससे शहर में जल संकट की स्थिति निर्मित हो गई है। जल संकट की स्थिति से निपटने के लिए क्षेत्रीय विधायक और डिप्टी CM TS सिंहदेव ने जिला प्रशासन की टीम के साथ बाकी डैम का निरीक्षण किया तथा जल आपूर्ति को समान बनाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित भी किया। पानी नहीं गिर रहा, सबसे बड़ी जो समस्या है ये, ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं देखा, जीवन भर में ऐसा नहीं देखा कि इस समय इतने पानी की कमी। मैंने इस स्थिति में बांकी बांध को जीवन में नहीं देखा। ये पहली बार देख रहे हैं कि इतनी ज़मीन खुली हुई दिख रही है, तो पानी का स्तर एकदम ही गिर गया है। इस परिस्थिति में शहर को कितना पानी दिया जा सकता है, ये रायपुर में भी कई जगह से मेरे पास भी खबर आई कि दिक्कत हो रही है, नागरिकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। यहाँ से हम कितना सप्लाई कर सकते हैं उसको देखने के लिए दो बातें अभी यहाँ देखने में आई कि एक, जितना पानी अपने को दिख रहा है 1.5 मीटर करीब सिल्ट हो गया है गेट के पास, तो वो 1.5 मीटर अगर मिट्टी निकाल दी जाती है तो उतना और पानी आपको मिल जाएगा। और हफ्ता 10 दिन के लिए बिना बरसात आए, हफ्ता 10 दिन के लिए पानी यहाँ उपलब्ध रहेगा। उसके बाद अगर बरसात नहीं आती है तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो पानी नहीं गिर रहा, सबसे बड़ी जो समस्या है ये। वहीं सरगुजा में सांप काटने की वजह से बच्चे की मौत डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हो गई थी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अब इसी मामले को लेकर प्रदर्शन किया है। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग छत्तीसगढ़ की सरकार से किया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कुन्नी में पीड़ित परिवार के साथ धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा और स्वास्थ्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक का पुतला जलाया। मिली जानकारी के मुताबिक एक 6 साल के बच्चे को सांप ने काट लिया था, जिसका इलाज ना करते हुए डॉक्टरों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लखनपुर के लिए रेफर कर दिया गया और बच्चे की मौत हो गई। इस मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव और विधायक डॉक्टर प्रीतम राय का पुतला जलाया और पीड़ित परिवार को शासन से 25 लाख रुपए के मुआवजा देने की मांग की।
वहीं अगली खबर डिंडोरी से है, जहां नल जल योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। जहां पर नल जल योजना में भ्रष्टाचार करने का पंचायत सेवक पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। आरोप है कि बीजेपी के लोग सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के लोग ही ठेकेदारी कर जगह जगह कामों को अधूरा छोड़ देते हैं। ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन को इसकी शिकायत भी की, इसके बाद भी आज तक नल नहीं लग पा रहा। ये पानी की समस्या हम हैं और ये टंकी भी बन रही से तो या 2-1 साल से हो गया, अभी तक नहीं बन पा रहे हैं। ये नमूना है खड़ी कर देनी है, जबकि मोदी जी के कहना है कि घर घर पानी पहुंचना चाहिए और शिवराज सिंह के भी कहना है कि घर घर पानी पहुंचना चाहिए, पर आज तक कोई हमें साधन उपलब्ध नहीं है, जबकि 2 किलोमीटर दूर से पानी यहाँ पर लाया जाता है। ये पानी की समस्या हम हैं और ये टंकी भी बन रही से तो या 2-1 साल से हो गया, अभी तक नहीं बन पा रहे हैं। ये नमूना है खड़ी कर देनी है, जबकि मोदी जी के कहना है कि घर घर पानी पहुंचना चाहिए और शिवराज सिंह के भी कहना है कि घर घर पानी पहुंचना चाहिए, पर आज तक कोई हमें साधन उपलब्ध नहीं है। जबकि वहीं राज्य सरकार द्वारा शिक्षा में सुधार लाने के लिए भले ही बड़े बड़े दावे किए जाते हों, लेकिन कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जहां शिक्षक ही आमतौर पर नदारत रहते हैं। स्कूल खुले महीनों बीत गए हैं, लेकिन पदस्थ शिक्षक आज भी छुट्टियां मनाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला एमसीबी जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र विकासखंड भरतपुर के बड़गांव कला का है, जहां स्कूल में 2 शिक्षकों की तैनाती तो हुई है, लेकिन शिक्षक आज तक स्कूल नहीं आए। इस स्कूल में चपरासी की देखरेख में सिर्फ स्कूल खोला और बंद किया जाता है और बच्चे सिर्फ मध्याह्न भोजन करने स्कूल आते हैं और चले जाते हैं। बता दें कि स्कूल खुला है तब से शिक्षक नहीं आए हैं। विभिन्न में पुरानी पेंशन को लेकर आजाद अध्यापक संघ के बैनर तले शिल्पी शिवान विंड में शंखनाद कर चुकी है। इस दौरान आजाद अध्यापक की प्रांताध्यक्ष शिल्पी सिवान ने कहा कि रक्षाबंधन तक मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन वरिष्ठता के आधार पर बहाल नहीं करती तो आगे आंदोलन करेंगे और आपकी बार वोट की चोट मिलेगी। में जो ये शंखनाद है ये बहुत आगे तक जाएगा और ये आपके लिए बहुत अहित होगा। इससे आपका नुकसान ही होगा, क्योंकि एक एक अगर हम कर्मचारी की बात करें तो उसके परिवार में 5-5 और 6-6 वोट होते हैं, तो वोट की चोट आपको लगेगी। यदि इससे आपको बचना है तो जल्द से जल्द जो है रक्षाबंधन के पहले आप कोई निर्णय ले लें, अन्यथा की स्थिति में आजाद अध्यापक संघ अन्य संगठनों के साथ चर्चा करते हुए एक बृहद आंदोलन की रणनीति के साथ मैदान में होगा। आपने सरकार को अगली खबर छिंदवाड़ा से है, जहां चौरई में रविवार को अन्नपूर्णा लॉन में जिला लोधी समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें वरिष्ठ समाज सेवी प्रेम कुमार पटेल की अध्यक्षता में जिला भर के स्वजातीय लोगों से सर्वसहमति से बैजुला वर्मा को जिला लोधी समाज का अध्यक्ष चुना गया और अमरवाड़ा के शैलेंद्र पटेल को युवा लोधी समाज अध्यक्षता की जिम्मेदारी दी गई। लोधी समाज का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, डरने वाले लोग नहीं हैं। गुजरात में पटेलों ने आरक्षण मांगा, उनको मूर्तियां मिली। आज ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज बात हिस्सेदारी की है। हमको राजनीतिक हिस्सेदारी मांगना है, क्योंकि बहुत दिनों से ये मूर्तियों का खेल चलते रहा है और अब समय आ गया है। लोधी समाज पिछड़े वर्ग में आता है। मैं विगत 7 वर्षों से ओबीसी महासभा का जिलाध्यक्ष हूँ और प्रतिदिन 1 महीने में 30 से 40 ज्ञापन में देता हूँ। दलित, पिछड़े, शोषित, पीड़ित की आवाज को उठाता हूँ। आज चारों ओर पिछड़े लोगों पे अत्याचार हो रहा है। लोधी समाज एक ऐसी जाति है जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में बहुत अधिक आबादी में पाई जाती है, पर आज तक लोधी समाज को किसी भी पार्टी ने। वहीं डिंडोरी क्लब आदर्श आवासीय विद्यालय में छात्रों ने प्राचार्य के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों के विरोध प्रदर्शन की जानकारी जैसे ही कलेक्टर को मिली, छात्रों के पास पहुंचे और छात्रों को समझाया, तब जाकर छात्र शांत हुए। वहीं क्लब के प्राचार्य का कहना है कि 1 महीने पहले ही प्राचार्य पद पर चार्ज मिलता है। प्राचार्य के द्वारा नियमानुसार कुछ अतिथि शिक्षकों
को हटाया गया है और बहुत से अतिथि शिक्षक सरकारी मकान में कब्जा कर रहे हैं, जिनको मकान खाली करने का नोटिस दिया गया है। चार्ज लेने के बाद स्कूल की बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर कुछ लोगों द्वारा बच्चों को उकसाकर विरोध करवाया जा रहा है। मैंने निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान पता चला कि बच्चों की सबसे मेन समस्या है कि बच्चों को जो भी सामान मिल रहा है वो थर्ड क्वालिटी का मिल रहा है। एसी ऑफिस से पूरा फंड आ रहा है, तो अच्छी क्वालिटी का सामान मिलना चाहिए। फंडिंग में बच्चों को ये बताया नहीं जाता कि कौन सा चीज़ आ रहा है और क्या कौन सी क्वालिटी का सामान है। जैसे कि उनको कल बैग मिला है और बैग दिया गया है, साथ में बुक्स वगैरह दी गई हैं और एक टी शर्ट दी है। टी शर्ट की क्वालिटी सिर्फ 100 रुपीज़। कल विरोध किया गया है प्रचार को लेकर, क्या बताएं बच्चियों ने? सर, ये जो खरीदी हो रही है ये जिला स्तर के माध्यम से भोपाल से ही जो है खरीदी हो रही है। यहाँ तक कि हमारे पास जैम की आईडी पासवर्ड भी हमारे पास नहीं है। कौन यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, मुझे कुछ पता नहीं। पिछले महीने ही मुझे प्रभार मिला है, जबकि मैं सितंबर 28, 2022 को आ गया था, लेकिन प्रभार पिछले महीने ही मुझे मिला है और इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि वास्तव में ये जैम आईडी और जो पासवर्ड है उसका वो जिले में है कि कहाँ है और कैसे कर रहे हैं। और ये केवल सामग्री आ रही हैं और हम केवल। वहीं कन्नौज में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के प्रांतीय शिक्षक आंदोलन समन्वयक श्री श्री कृष्ण शर्मा और नारी सशक्तिकरण आंदोलन के प्रज्ञा बैरागी की उपस्थिति में संस्कार वैली हाई स्कूल के सौजन्य से खेड़ापति मांगलिक परिसर में त्याग, तपस्या, सेवा, करुणा, वात्सल्य की प्रतिमूर्ति के रूप में 350 बहनों की उपस्थिति में नारी जागरण शिविर संपन्न हुआ। इस आयोजन में विशेष रूप से शामिल रही खातेगांव गायत्री शक्तिपीठ के परिवार वज्रक रविशंकर ने मार्मिक भजन गाकर वातावरण को खुशनुमा बना दिया। वहीं कटनी जिले के कुठला थाने में प्रधान आरक्षक के पद पर तैनात एक हवलदार का शव पुलिस क्वार्टर में फांसी के फंदे पर लटकता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि उमरिया पान थाना क्षेत्र में बने पुलिस क्वार्टर में रहने वाले सत्येंद्र शुक्ला कुठला थाने में प्रधान आरक्षक के पद पर तैनात थे। शनिवार को उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को माधवनगर क्षेत्र में रहने वाले अपने रिश्तेदार के यहाँ भेजा, जिसके बाद वो कुठला थाने में ड्यूटी करने चले गए और ड्यूटी के बाद सत्येंद्र शुक्ला उमरिया पान स्थित अपने क्वार्टर चले गए। रविवार को जब उनका परिवार माधवनगर से घर पहुंचा तो अंदर दरवाजे के ऊपर बनी खिड़की से उनका शव लटकता हुआ मिला। अभी वर्तमान में मर्ग कायम कर लिया गया है, मर्ग जांच जारी है। जैसे तथ्य आएंगे फिर उसकी जानकारी उस हिसाब से कार्यवाही की जाएगी। मैडम, जैसे अभी उनको बाहर निकाला गया है या फांसी के फंदे से नीचे उतारा गया है, तो सर्च के दौरान कोई सुसाइड नोट वगैरह कुछ मिला है? अभी कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। अच्छा, अभी हमने भी वहाँ पर जाकर देखा था तो उनके घुटने जमीन पर रखे हुए थे और दरवाजे के ऊपर डंडा लगाकर उनने फांसी लगाई। तो ऐसा संभव है मैडम कि घुटने जमीन पर रखे हों और किसी की मृत्यु हो जाए, फांसी लग जाए? पार्शियल हैंगिंग में ऐसा संभव होता है सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। अभी जांच जारी है। बाकी वहीं लटेरी में प्रदेश सरकार की तरफ से 23 जुलाई से 16 अगस्त तक संपूर्ण प्रदेश में विकास पर्व कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में क्षेत्रीय विधायक उमाकांत शर्मा ने रविवार को लटेरी में आयोजित विकास पर्व कार्यक्रम में लगभग 38 करोड़ की लागत से बनने वाले सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन कर साथ ही स्वर्गीय लक्ष्मीकांत जी शर्मा नवीन सब्जी मंडी प्रांगण का लोकार्पण करने के साथ लगभग 70 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास भूमि पूजन किया। वहीं इस दौरान उमाकांत शर्मा ने कहा कि बीजेपी सरकार शोषित और गरीबों के कल्याण के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। मैं उमाकांत शर्मा, विधायक श्रवण और संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी हमेशा भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। आप लोगों के माध्यम से आज मेरी जानकारी में आया है, कार्रवाई तो हुई थी, किंतु यदि कोई नियम विरुद्ध काम अभी भी हो रहा है तो इस संबंध में संबंधित विभाग के जिलाधिकारी, कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय को अवगत करा के जो कार्रवाइयाँ शेष रह रही हैं उनको शीघ्र कराने की कोशिश करें।
मेरे साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।